बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 के पहले दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें पहले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकाला था बाय फैक्टराइजेशन, फिर हमने एचसीएफ निकाला है बाय डिवीजन। आज हम जो है वो एलसीएम निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन। एलसीएम जो है वो है एलसीएम का किसका मुखाफिफ एलसीएम एक्सरसाइज 6.1 एलसीएम is least common multiple। अब एलसीएम निकालने का जो फार्मूला है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। पहले हम इसमें कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये इसका एलसीएम निकालने का फार्मूला है, कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो है वो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका पहला पार्ट है जिसमें दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है। पहली है जी एक्स प्लस वाई कामा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले ये फैक्टराइजेशन है, तो सबसे पहले अगर हम कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेंगे, फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगाएंगे, नहीं हुआ तो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अब हम देखते हैं, पहले एक्सप्रेशन लेते हैं एक्स प्लस वाई। ना तो इसमें कॉमन आता है ना फार्मूला लगता है, तो एक्स प्लस वाई उसी तरह होगा। इसको हम कह देंगे जी इक्वेशन नंबर। अब हम सेकंड वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी ए माइनस बी। कॉमन तो नहीं आ सकता, लेकिन फार्मूला लगता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो है हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर को हम सी एस से डिनोट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। कॉमन दोनों में देखें तो ये वैल्यू कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है। अब दूसरा है एन सी एफ नॉन कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नहीं है, तो एक्स माइनस वाई है। अब हम एलसीएम निकालने का फार्मूला ये होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम देखें तो ये एलसीएम यहाँ पे वैल्यू लिखें, तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाता है जी एक्स प्लस वाई। दोनों में कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है एक्स प्लस वाई। नॉन कैपिटल कॉमन फैक्टर है एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें, एक प्लस में है एक माइनस में है, फार्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस तरह हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो पहला पार्ट है। अभी इसका सेकंड पार्ट है जिसमें एलसीएम हम निकालना है। एक्सप्रेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कामा, दूसरी एक्सप्रेशन गिवन है जी एक्स माइनस वाई। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर हम हल करें तो एक्स माइनस वाई क्यूब, सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी एक्स वाई है, एक्स माइनस वाई बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर, ये फार्मूला है, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस सेकेंड का स्क्वायर।
तो ये हमने फार्मूला लगा लिया। अब सेकंड वैल्यू लें तो x माइनस वाई, इसमें से ना तो कॉमन आता है ना फार्मूला बनता है, ये वैल्यू उसी तरह रहेगी। ये सेकंड इक्वेशन। अब सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर निकालना है कि इसमें कौन सा कॉमन है। तो कॉमन अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों में कॉमन है जी x माइनस वाई, ये कॉमन है। कॉमन फैक्टर x माइनस वाई। अब जो कॉमन नहीं है तो एक ही रह जाएगा, वो है नॉन कॉमन फैक्टर। ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखें तो एलसीएम का हमारे पास फार्मूला है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास दोनों में जो कॉमन था वो x माइनस वाई था। अब यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर जो था वो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला बन जाता है a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये होल क्यूब का फार्मूला बनता है, तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे टू वैल्यूज हैं, इधर थ्री टर्म्स हैं, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये क्यूब का फार्मूला बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गई। अब थर्ड पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, ये है जी x5 माइनस एक्स कामा x5 माइनस एक्स स्क्वायर कामा x5 माइनस एक्स क्यूब। अब सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे तो x5 माइनस एक्स, इसमें अगर हम कॉमन देखें तो x कॉमन आता है, इधर रह जाएगा x4 माइनस 1। अब ये फार्मूला बन सकता है कि ये x उसी तरह ये फार्मूला बनता है x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब यहाँ पे ये दोबारा माइनस का फार्मूला बन सकता है, ये उसी तरह, तो ये x का स्क्वायर बनता है माइनस 1 का स्क्वायर बनता है। अब इसको एक बार फिर प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो इस तरह हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को हल कर दिया। अब सेकंड एक्सप्रेशन है जी हमारे पास x5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, छोटी पावर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब आ जाएगा इधर 1 आ जाएगा। अब फार्मूला बनाएं तो ये एक्स स्क्वायर उसी तरह ये फार्मूला बनता है एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये फार्मूला होता है एक्स को दो बार ए माइनस बी एक्स माइनस 1 ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। ये x इंटू एक्स उसी तरह, x माइनस 1 उसी तरह, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाए। ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड एक्सप्रेशन है जी x5 माइनस एक्स क्यूब, इसमें से कॉमन है छोटी पावर एक्स क्यूब है, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब, ये बनता है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इसको 3 बार लिख लें, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार ये थर्ड एक्सप्रेशन को हमने हल कर लिया। सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर है तीनों में x कॉमन है जी, इसमें भी x है
इधर भी x है और इधर भी x है, तो तीनों में x कॉमन आ गया जी, x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे तीनों में और कौन सी वैल्यू है, x माइनस वन इधर भी है, x माइनस वन सेकेंड में भी है, x माइनस वन थर्ड में भी है, तो तीनों में x माइनस वन कॉमन है, तो x माइनस वन कॉमन है। उसके बाद जो कॉमन है, कोई भी चीज़ और हमारे पास कॉमन नहीं आती। अब यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर है। देखें नॉन कॉमन में अगर हम देखें तो x कितने रह गए, 1 ये रह गए और 2 ये रह गए, 3x हो गए। देखें 2x इधर कॉमन नहीं हुए और 1x इधर कॉमन नहीं हुआ, तो ये कितने, एक का पेयर बन जाएगा, इसमें से एक लिखेंगे और एक ही वाला आ जाएगा, 2x आ जाएंगे नॉन कॉमन। अब उसके बाद जो कॉमन नहीं आया हमारे पास, x प्लस वन, तो x प्लस वन 2 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पे पहली इक्वेशन में x प्लस वन है, फिर दूसरे में x प्लस वन नहीं है, तीसरे में x प्लस वन है, तो x प्लस वन 2 टाइम, तो इसमें से एक x प्लस वन लिखेंगे, तो x प्लस वन भी नॉन कॉमन फैक्टर। अब और नॉन कॉमन फैक्टर है जी, यहाँ पे x माइनस वन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे x माइनस वन कॉमन हो गया, यहाँ पे भी x प्लस माइनस वन कॉमन हो गया। उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये नॉन कॉमन है जी, ये भी कॉमन इधर भी नहीं है। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं है, इधर भी नहीं है, और इसके अलावा ये भी वैल्यू कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर भी हमने लिख लिए और कॉमन भी लिख लिए। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आ गया जी x और x माइनस वन, नॉन कॉमन में आ गया जी x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब अगर देखें हम तो ये x माइनस वन और x प्लस वन, x 3 है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, x माइनस वन रह जाएगा, x प्लस वन रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रह जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाता है, एक माइनस में है एक प्लस में है, फार्मूला लगा लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स क्यूब इनटू, ये बनेगा फार्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। उसके बाद आखिर में आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन उसी तरह। यह आ जाएगा जी एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये फिर फार्मूला बन जाएगा, तो ये बनेगा जी एक्स का क्यूब, ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन उसी तरह। ये आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यह आएगा एक्स की 4 माइनस वन, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस तरह हमने गिवन एक्सप्रेशन का हमने एलसीएम निकाल ली। अब लास्ट पार्ट है फोर्थ। इसमें फर्स्ट अगर हम इस पार्ट की एक्सप्रेशन लें तो वो आती है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर
एक्स माइनस वाई का क्यूब और x प्लस 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पे जितनी पावर है, ये 3 पावर है, 3 बार लिखें। इसमें पावर कितनी है? 3 है, 3 बार लिखें। अब इसकी पावर 2 है, 2 टाइम लिखें। फर्स्ट। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है वह है जी 3 पावर 2 पावर 3 पावर 2 x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस 2y का क्यूब। इसको भी अगर हम लिखें तो 3 दफ़ा लिख सकते हैं। इसकी पावर 3 है तो 3 दफ़ा लिखें। इसकी 3 की पावर 2 है, 2 दफ़ा लिखें। ये x माइनस वाई का स्क्वायर है, 2 टाइम लिखेंगे। ये क्यूब है, 3 टाइम लिखेंगे। x प्लस 2y एक दफ़ा, x प्लस 2y दूसरी दफ़ा, x प्लस 2y तीसरी दफ़ा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम थर्ड वैल्यू लें वो है जी 3 पावर 2 x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस 2y। अब यहाँ पे 3 पावर 2 है, 3 को 2 टाइम, x माइनस वाई का स्क्वायर है, इसको 2 दफ़ा, और ये वाला उसी तरह लिखेंगे। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखें कि कॉमन कौन सा आ रहा है। देखें 3 पावर 2 ये वाला, 3 पावर 2 ये वाला, और 3 पावर थर्ड में ये 3 भी 2 टाइम है, 3 and 2 3, ये भी कॉमन आएगा। तो 3.3 तीनों में कॉमन आता है। उसके अलावा देखें कि x माइनस वाई 2 टाइम्स ये वाला है, ये x माइनस 2y ये, और x माइनस वाई 2 दफ़ा ये कॉमन है, x माइनस वाई, x माइनस वाई। इसके अलावा x प्लस 2y इधर भी है, x प्लस 2y यहाँ पे भी है, x प्लस 2y यहाँ पे भी है। तो तीनों में कॉमन x प्लस 2y भी। तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। उसके बाद हमने नॉन कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, अब देखें 2 रह जाएंगे। ये 2 हैं जी, 1 2 3 4 5 6। अगर पेयर बनाएं तो 2 लिखेंगे, क्योंकि 6 में से 3 लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अब सेकंड वैल्यू x माइनस वाई है, तो ये एक दफ़ा है, x माइनस वाई एक दफ़ा है, तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे और कॉमन के अलावा नहीं है, यहाँ पे भी कॉमन के अलावा नहीं है। उसके अलावा अगर देखें x प्लस 2y, ए 1 2 3, x प्लस 2y जो हैं वो 3 टाइम है, x प्लस 2y, x प्लस 2y। नॉन कॉमन में x प्लस 2y 3 दफ़ा हैं, तो 2 का पेयर बन जाएगा। 2 दफ़ा लिखेंगे, एक इनमें से लिखेंगे, इनमें से लिखेंगे। तो x प्लस 2y इनटू x प्लस 2y। तो ये चीज़ें हमारे पास कॉमन थी। कॉमन भी लिख लिया हमने, नॉन कॉमन भी लिख लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए जी 3 इंटू 3 इंटू, अब देखें यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर है, 2 दफ़ा है तो स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में x प्लस 2y। अब यहाँ पे 2 जो है 3 टाइम्स है, ये भी हो जाएगा नॉन प्रोडक्ट फैक्टर में। उसके बाद x माइनस वाई है, उसके अलावा x प्लस 2y 2 दफ़ा है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखें ये 2 टाइम्स है, जब इसमें लिखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो 3 3 ज़ा 9,
2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 3 ज़ार 24, 3 ज़ार 12, 72। अब x माइनस वाई का स्क्वायर है, इधर x माइनस वाई है, तो यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब आ जाएगा। x प्लस वाई इधर ये एक है और 2 ये हैं, तो x प्लस 2y का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने एलसीएम निकाला है, तो ये आपका एलसीएम आ गया बाय फैक्टराइजेशन। तो तीनों में जितनी पावर जितनी बार थी उतनी हमने वो लिख ली। फिर उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर इसमें देखे। नॉन कॉमन फैक्टर में जितनी वैल्यूज़ रही हैं उसको हमने पेयर बनाए हैं। अगर पेयर बनते हैं तो पेयर बनाए, नहीं एक है तो लिख लिया है, अगर एक से ज़्यादा है तो पेयर बना के, अगर R2 का पेयर बनाएंगे जो वो भी लिखेंगे, पेयर में से एक लिखेंगे, बाकी उसमें से लिख लेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह हम एलसीएम निकाल लेंगे। शुक्रिया।